जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा वहाँ ईश्वर का वास होता है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौंदूंगी। जियूं नैनन में पुतली, तियूं मालिक घर माही, मूर्ख लोग न जानिए बाहर ढूंढत जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे आँख के अंदर पुतली है, ठीक वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर बसा है। मूर्ख लोग नहीं जानते और बाहरी ईश्वर को तलाशते रहते हैं, जबकि ईश्वर तो हमारे अंदर बसा हुआ है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में जागी सके तो जागी। आगे कबीर कहते हैं, ज्यों नैनन में पुतरी यूं खलिक घट माही, मूर्ख लोग ना जानी बाहर ढूंढत जाही। कबीर साहिब फरमाते हैं, जिस तरह तिलों में तेल है और पत्थर में आग है, उसी तरह परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर है। जिस प्रकार आँख के अंदर पुतली है, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाला भी हमारे देह के अंदर है। हम लोग मूर्ख हैं, अंधे हैं, उसे अपने शरीर के अंदर तो ढूंढते नहीं, बाहर तलाश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी खोज के लिए हम जंगलों पहाड़ों में भटकते फिरते हैं, जिसे हम मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं। वह हमारे शरीर के ही अंदर है, हमारे और मालिक के दरमियान भ्रम का पर्दा है, इसलिए वह हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार तुलसी साहिब, जो उत्तर प्रदेश में दाकिनी बाबा के नाम से बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, अपनी बाणी में कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा है तू ए तलाश यार में, रास्ता सह रग में है दिलवर पे जाने के लिए। क्यों उस परमात्मा की तलाश में बाहर भटकते फिर रहे हो? परमात्मा हर एक के अंदर है और अपने तक पहुंचने का रास्ता भी परमात्मा ने हर एक के अंदर ही रखा है। ईसा मसीह ने भी बाइबल में यही समझाया है, खुदा की बादशाहत तेरे अंदर है। पलटू साहिब का भी यही अनुभव है, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। वह परमात्मा तो 24 घंटे तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर है, फिर तुम बाहर किसे दिन रात ढूंढते फिर रहे हो? जिस परमात्मा ने दुनिया की रचना की है, वह 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ है, लेकिन हम दुनिया के जीव अपनी देह के अंदर जाकर कभी परमात्मा की खोज करने की कोशिश नहीं करते। हमेशा उसे या तो जंगलों और पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, या ग्रंथ पोथियों में से पाना चाहते हैं, या समझते हैं कि वह गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में ही मिल सकता है। कभी विचार आता है कि वह कहीं आसमानों के पीछे छिपा बैठा है, लेकिन जिस जगह वह परमात्मा है उस जगह तलाश नहीं करते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरुमुख होवे सो काइया, खोजे होर संभ्रम बुलाई। जो मालिक के असली भक्त और प्यारे हैं, जिनको किसी संत महात्मा की संगति मिल चुकी है, वे परमात्मा को शरीर या देह के अंदर ही ढूंढते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर ही भूले फिरते हैं। कबीर साहिब ने तो बड़े जोरदार लफ्ज़ों में हमारे ख्याल को इस वहम और भ्रम से निकालने की कोशिश की है। आप समझाते हैं, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरे हुआ खुदाए। आगे कबीर कहते हैं, तुर्क मसीते हिंदू धेरे, आप का धाए, अलग पुरुष घट भीतरे ताका द्वार ना पाए। कबीर साहिब जी आखिर में हमें समझाते हुए कहते हैं, हम पत्थर और ईंट इकट्ठी करके मस्जिद या मालिक के रहने की जगह बना लेते हैं और उसके ऊपर चढ़कर मौलवी ऊंची ऊंची बाग देकर परमात्मा को पुकारता है, जैसे परमात्मा बहरा है और हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच सकती। आप समझाते हैं कि ए मुल्ला, वह खुदा बहरा नहीं है, जिस खुदा के लिए तू इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, वह तो तेरे अंदर ही मौजूद है। मुसलमान उस खुदा को मस्जिद के अंदर ढूंढ रहे हैं, हिंदू मंदिरों में उस परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, सिख और ईसाई गुरुद्वारों और गिरजा में जाकर खोज कर रहे हैं, लेकिन वह अलग पुरुष तो उनके शरीर के अंदर ही है और अंदर ही मिलेगा। जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोय, मरना पहले जो मरे
अजय अमर सो होए। संत कबीरदास जी कहते हैं, जीते जी ही मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जाने तो मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजय अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते इसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वे वासना विजयी जीवन मुक्त होते हैं। संत कबीरदास जी आगे समझाते हुए कहते हैं, एक दिन हर किसी को मरना है। जो आत्मा देह में आई है उसे एक दिन देह का त्याग करना पड़ेगा। मरना सत्य है, जीना असत्य है। हम दूसरों के मरने पर रोते हैं, पर हमें वास्तव में अपनी चिंता करनी चाहिए और परलोक के लिए सामग्री जुटानी चाहिए। प्रतिदिन की परिस्थितियाँ बताती हैं कि जब हमें परदेश जाना होता है तो हम उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए हम तांगे, मोटर या रेलगाड़ी में जाने की व्यवस्था करते हैं। वहाँ किसी मित्र को पत्र लिखते हैं और वहाँ ठहरने की व्यवस्था भी सोच लेते हैं। संसार में तो हम इतने सयाने हैं कि कभी बिना सोचे समझे यात्रा नहीं करते, बल्कि किसी दूसरे देश में जाना हो तो मार्गदर्शक साथ लेने का भी सोच लेते हैं। पर मौत के बाद का सफ़र जो सबके सिर पर मंडरा रहा है और जिस सफ़र पर सभी को अपनी अपनी बारी जाना है, उसके लिए हमने क्या व्यवस्था की है? क्या हमने मार्ग के लिए भोजन यानी कि जो नाम या शब्द है का प्रबंध किया, या किसी गाइड अथवा मार्गदर्शक यानी गुरु जो उन देशों का ज्ञाता है को साथ लेकर जाने का निर्णय किया, या हमें वहाँ जाकर कहाँ ठहरना है इस बारे में कभी विचार किया? ये बातें तो एक और रही, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है और वहाँ हमारी सहायता कौन कर सकता है। यहाँ तक कि हमने तो कभी मृत्यु के आने का ख्याल तक नहीं। हम दिन रात दुनिया में ही उलझे रहते हैं। दुनिया के कारोबार के बारे में तो हम बड़े चतुर हैं और अपने लिए ज़रूरी बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान अपने आसपास जुटा लेते हैं, परंतु मौत की कभी चिंता ही नहीं करते, जिसका कोई समय निश्चित नहीं है, जो बचपन, युवावस्था या बुढ़ापे में किसी भी समय आ सकती है। संतों ने मौत की कठिनाई और समस्या को हल कर लिया है। वे प्रतिदिन अपनी इच्छा से स्थूल मंडलों को लांघकर सूक्ष्म मंडलों की यात्रा करते हैं। उनकी संगति में हमारे लिए भी मृत्यु पर विजय प्राप्ति के साधन जुट जाते हैं। जिस साधक को पूर्ण संत सदगुरु द्वारा नामदान की दीक्षा मिली है, वह सिमरन द्वारा संपूर्ण चेतन सत्ता को समेटकर आत्मा के केंद्र पर लाकर ध्यान द्वारा वहाँ ठहराता है तथा धुन को पकड़कर ऊपर के मंडलों में जाता है। इस प्रकार शरीर से आत्मा अलग हो जाती है। जीते जी मरने का अर्थ है जीते जी 9 द्वारों से ख्याल तथा चेतन सत्ता को समेटकर अंतर में शब्द के साथ जोड़कर आंतरिक मंडलों में प्रवेश करना। इसे संतों ने जीते जी मरना कहा है। अभ्यासी अपने अभ्यास में शरीर को उसी प्रकार छोड़ जाता है जिस प्रकार मृत्यु के समय मनुष्य की आत्मा शरीर को छोड़ती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि अभ्यासी शरीर की सूक्ष्म बंधन को बिल्कुल तोड़ नहीं जाता, बल्कि वापस आ जाता है और अभ्यास के सिद्ध हो जाने पर अपनी इच्छा अनुसार आ तथा जा सकता है। इस प्रकार वह जीते जी मृत्यु की अवस्था का अनुभव कर लेता है। यह संतों की शिक्षा का लाभ है कि अभ्यासी मृत्यु के द्वार को खुशी खुशी लंघ जाता है और उस पर विजय पा लेता है। यह संतों द्वारा निहाल किए गए अभ्यासों के अनुभव में आई हुई बात है। संत सदगुरु जीते जी मृत्यु के पार जाने की रीति सिखाते हैं। जिज्ञासु उनसे यह सीखकर इस कठिन मंजिल को पार कर लेता है। मृत्यु का स्वाद ही संत मत में है। यदि मृत्यु में पहले मरना आ जाए तो मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से बच सकता है। उसका मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे योग का अभ्यास करो जिसके द्वारा जीवित अवस्था में ही मृत्यु घाटी को लांघा जा सके। यह काम सरल नहीं है। जीते जी मरने की युक्ति केवल सदगुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होती है। हिम्मत न हारने वाले गुरु प्राण पुरुषार्थी साधकों ने इस बख्शिश का अनुभव किया है। महर से करनी और करनी से महर उत्पन्न होती है। अतएव जिज्ञासु को चाहिए कि सीख से सीख ऐसे पूर्ण सदगुरु की तलाश करके उनसे नाम की दीक्षा लेकर अभ्यास द्वारा सदा के लिए भव सागर को पार कर आवागमन से मुक्त हो जाएं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जीवन में जो लोग हमेशा प्रयास करते हैं वे जो चाहें वो पा लेते हैं। जैसे कोई गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ ना कुछ पा ही लेता है, लेकिन कुछ लोग गहरे पानी में डूबने के डर से यानी असफल होने के डर से
कुछ करते ही नहीं और किनारे पर ही बैठे रहते हैं। महान संत कबीरदास जी के इस दोहे से हमें सीख मिलती है, हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और एक दिन वे सफल जरूर होते हैं। तो हमें भी हार नहीं माननी है। अपने जीवन में जो हमने अपना लक्ष्य चुना है उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है।